जय हिंद दोस्तों। हम लोग इतिहास के सेशन को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या है तो भक्ति आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो है भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा द्वारा फैला था। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय को कौन फैलाया था? संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय को फैलाया था। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे। कबीर के गुरु रामानंद। कबीर के गुरु थे रामानंद। और कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी के मगहर में। वाराणसी के मगहर में कबीर का जन्म हुआ था। कबीर का जन्म वाराणसी के मगहर में हुआ था। कबीर के गुरु थे रामानंद। सभी भक्ति संत के बीच एक समान विशेषता थी। सभी जितना भी भक्ति संत हुआ मध्यकालीन भारत में, उसमें एक समान विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा है जिसे उसके भक्त समझते थे। सभी जितना भी भक्ति संत हुआ उसमें एक समान रूप से विशेषता देखा गया कि वह अपनी वाणी को उसी रूप में लिखा जिस रूप में उसके भक्त उन्हें समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार और नयनार संत के द्वारा। भक्ति आंदोलन को शुरू किया था कौन? अलवार संत और नयनार संत। अलवार संत जो है वो कृष्ण भक्ति के संत थे। अलवार संत कृष्ण भक्ति के थे और नयनार शिव भक्ति के संत थे। जो शिव को मानते थे उन्हें नयनार कहा गया और जो कृष्ण को मानते थे उन्हें अलवार कहा गया। शिव को मानने वाले को नयनार कहा गया, नयनार, और कृष्ण को मानने वाले को अलवार कहा गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवार और नयनार संत ने। अगला है रामानुज के अनुयायी। रामानुज के अनुयायी को कहा गया है वैष्णव। वैष्णव इसीलिए कहा गया है क्योंकि वह विष्णु के उपासक थे, यानी विष्णु की पूजा करते थे। इसीलिए रामानुज के अनुयायी को क्या कहा गया है? वैष्णव। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा गया है? वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म हुआ था। जो शंकराचार्य जो बना है उसका जन्म हुआ था कहाँ? केरल में। याद रखिए उसका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल। केरल में आदि शंकर का जन्म कहाँ? केरल में। बीजक के रचयिता है कबीर। बीजक की रचना किया था कबीर। कबीर की रचना क्या है? बीजक। बीजक की रचना किया था कबीर ने। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई। भक्ति रस के कवयित्री कौन थी? मीराबाई। मीराबाई जो है एक राजपूत शासक की पत्नी थी। मीराबाई राजपूत शासक की पत्नी थी। वह शासक था भोजराज। राजपूत शासक कौन था? भोजराज। मीराबाई राजपूत शासक भोजराज की पत्नी थी। अगला है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किया था वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किया था कौन? वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीत को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कहा गया है कि ईश्वर का अनुभव करने के लिए उसने गीत और नृत्य के माध्यम बनाया, मतलब कीर्तन को माध्यम बनाया। संत चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है किसके माध्यम से? नृत्य और गीत के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीत के माध्यम बनाया था। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक। अद्वैतवाद कौन दिया था? शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैत शंकराचार्य।
गीत गोविंद की रचना किसने किया था? जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने किया था? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था संत शंकरदेव। असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था संत शंकरदेव। असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसने किया था? शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है क्या? गुरु नानक ने उपदेश दिया किसमें? मानव बंधुत्व का। गुरु नानक का धर्म उपदेश ये क्या है? तो मानव बंधुत्व का। गुरु नानक मानव के बंधुत्व के बारे में उपदेश दिया है। भक्ति रस का कवयित्री कौन? मीराबाई। मीराबाई के पति का नाम क्या है? राजकुमार भोजराज। मीराबाई राजकुमार भोजराज। मीराबाई राजस्थान की कवयित्री थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य था। गौतम बुद्ध और मीराबाई दोनों के जीवन दर्शन का एक कॉमन साम्य क्या है? संसार दुखपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि संसार दुखपूर्ण है, और मीराबाई के अनुसार भी कहा गया है कि संसार दुखपूर्ण है। तो संसार दुखपूर्ण है किसने कहा है? बुद्ध और मीराबाई। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसका कथन है? शंकराचार्य का। ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या मतलब झूठा है, भ्रम या माया है। ब्रह्म को सत्य माना और जगत को झूठ मिथ्या माना है कौन? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने शूद्र जो कास्ट थे उन्हें क्या कहा? तो भागवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार दिया। रामानुजाचार्य ने शूद्र जो निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें क्या? तो भागवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार दिया। इससे क्या हुआ था? वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से उन्हें रोका। शूद्रों को इस्लाम धर्म से स्वीकार करने से रोका था रामानुजाचार्य ने, उन्हें भागवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर। शूद्र को इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था रामानुजाचार्य ने, उन्हें भागवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? वह संत था निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य दक्षिण भारत का संत था। निम्बकाचार्य दक्षिण भारत का संत था जिसने अधिकांश जीवन कहाँ बिताया? वृंदावन में। दक्षिण भारत का संत निम्बकाचार्य ने अधिकांश जीवन बिताया है वृंदावन में। अगला, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तुकाराम जो है जहांगीर के समकालीन थे। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। भक्त तुकाराम मुगल वंश के शासक जहांगीर के समकालीन थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद। रामानंद जो है उसने सबसे पहले रामानंद पहला भक्ति संत थे जिसने अपना संदेश का प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाला पहला संत कौन था? रामानंद। रामानंद के शिष्य कौन थे? रायदास। रामानंद के शिष्य कौन थे? रायदास। कबीर भी रामानंद के ही शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे रायदास। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया? गुरुमुखी लिपि जो है पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था कौन? गुरु अंगद। गुरु अंगद जो सिख धर्म का दूसरा गुरु है। सिख धर्म का दूसरा गुरु है गुरु अंगद। इसने पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था। पंजाबी भाषा को लिखने के लिए जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि, उसी तरह पंजाबी भाषा के लिए कौन सा लिपि है? गुरुमुखी लिपि। इसकी शुरुआत किया था गुरु अंगद। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। इनका जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ? तलवंडी में। तलवंडी पाकिस्तान में है। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। इसे ननकाना साहब के नाम से भी जानते हैं। ननकाना साहब के नाम से भी जानते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 में ननकाना साहब या तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना गया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना गया। इनका जन्म 1469 में
तलवंडी या ननकाना साहिब में हुआ है। अगला क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? नदिया। नदिया बंगाल में नदिया जिला है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ है? नदिया जिला में, बंगाल के नदिया जिला में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जिला में हुआ है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे शंकरदेव। शंकरदेव शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कौन? शंकरदेव। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धारा कौन थी? भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धारा था, एक है सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण और निर्गुण, भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धारा सगुण और निर्गुण। सगुण ने क्या कहा था? सगुण ईश्वर को मानते थे और निर्गुण ने कहता था ईश्वर नहीं होता, वो आराधना करते थे ईश्वर। निर्गुण परंपरा के अनुसार निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संत कौन हुए? कबीर और नानक। कबीर और नानक निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक लोकप्रिय संत थे। निर्गुण परंपरा में मूर्ति पूजा नहीं होता है, लेकिन सगुण में क्या होता है? तो मूर्ति पूजा होता है। इसे निर्गुण परंपरा के अनुसार सबसे लोकप्रिय संत कौन हुए निर्गुण में? कबीर और नानक। मलूक दास ने किसका घोर विरोध किया है? मलूक दास ने तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मलूक दास के अनुसार तीर्थ यात्रा नहीं होना चाहिए और मूर्ति पूजा भी नहीं होना चाहिए। मलूक दास ने तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। किसने? मलूक दास। मलूक दास ने तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। एक कथन है, यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? यह किसने कहा है? नामदेव। नामदेव ने कहा है क्या? यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? यह कथन किसका है? रामदेव का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? यह कथन है किसका? नामदेव का। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? वह एकनाथ। एकनाथ ने ईश्वर की पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को एक प्यासा गधा को पिला दिया था। एकनाथ। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को एक प्यासा गधा को पिला दिया था। कौन? संत एकनाथ। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? गुरु शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद के प्रवर्तक। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और रामानंद एकेश्वरवाद पर मत दिया। रामानंद ने किस सिद्धांत पर मत दिया है? एकेश्वरवाद पर। रामानंद ने एकेश्वरवाद पर मत दिया है। रामानंद किस सिद्धांत पर जोर दिया था? एकेश्वरवाद पर। अगला हमारा है सूफी आंदोलन के बारे में। सूफी आंदोलन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन था जो मान्यता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? भक्ति संगीत जो है ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। कौन मानता था? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुसार जो है भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुसार कहा गया कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। भारत में चिश्ती सिलसिला को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिला को स्थापित किया था कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला को स्थापित किया था। मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुसार भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। सूफी किससे संबंधित है? इस्लाम से। सूफी जो है किससे संबंधित है? इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। अगला, किस सुल्तान ने से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? वह था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है इससे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। सूफी सिलसिला में कौन
संगीत के विरुद्ध था। सूफी सिलसिला में कौन सा सिलसिला है जो संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। नक्शबंदी संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदी संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदी जो है वह संगीत के विरुद्ध था। और चिश्ती सिलसिला जो है, कहा गया है कि चिश्ती सिलसिला के अनुसार ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग बताया गया क्या? संगीत। लेकिन नक्शबंदी जो है संगीत का विरोध करता था। अगला क्वेश्चन है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया है? दारा शिकोह जो है उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया है, उसका शीर्षक है सिर ए अकबर। दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया है सिर ए अकबर के उपनिषद, सिर ए अकबर नामक शीर्षक से। दारा शिकोह ने किसका? उपनिषद का। दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया है, उसका शीर्षक क्या रखा? सिर ए अकबर। भारत में सूफी सिलसिला का सर्वाधिक लोकप्रिय मिला। कौन सा सूफी सिलसिला जिसको सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था? चिश्ती। भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ था चिश्ती सिलसिला। भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय सूफी सिलसिला था चिश्ती। चिश्ती सिलसिला की स्थापना किया था मोइनुद्दीन चिश्ती ने। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिला को अपनाया? दारा शिकोह कादरी सिलसिला को अपनाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिला। दारा शिकोह दारा कादरी, याद रखिए, दारा शिकोह कादरी सिलसिला को अपनाया था। और दारा शिकोह ने ही उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था सिर ए अकबर। दारा शिकोह कादरी सिलसिला को अपनाया था और दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था सिर ए अकबर के नाम से। इसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान किया गया। शेख उल हिंद कहा गया किसे? सलीम चिश्ती को। शेख उल हिंद पदवी दिया किसको? सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद, शेख उल हिंद शेख सलीम चिश्ती, शेख उल हिंद शेख सलीम चिश्ती को। इस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। बिहार जो है फिरदौसी सिलसिला का मुख्य केंद्र था। फिरदौसी सूफी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार। याद रखिए, बिहार क्या था? फिरदौसी। फिरदौस बिहार, फिरदौसी बिहार, फिरदौसी बिहार। बिहार में फिरदौसी सिलसिला का मुख्य केंद्र था बिहार। सूफिया कलाम जो क्या है? एक प्रकार का भक्ति संगीत। कहाँ का विशेषता है? कश्मीर का। सूफिया कलाम कश्मीर का क्या है? भक्ति संगीत। सूफिया कलाम कहाँ का है? कश्मीर का भक्ति संगीत। सूफिया कलाम कश्मीर का भक्ति संगीत। सूफिया कलाम कहाँ का? सूफिया कलाम कश्मीर का भक्ति संगीत है। शेख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे, जो पृथ्वीराज चौहान के समय राजस्थान आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के समय राजस्थान आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे, वह पृथ्वीराज चौहान के समय कहाँ आए थे? राजस्थान। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी मतलब भाग्यवान रोटियों वाला। बख्तियार काकी कहा गया ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को क्या कहा? बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया। काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक, काव्य के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखा था शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का नींव रखा था। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का नींव रखा था शेख बुरहानुद्दीन गरीब। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का नींव कौन रखा था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन सा? मिराज उल आशिकीन। मिराज उल क्या है? उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब है मिराज उल आशिकीन। इसके रचयिता कौन थे? सैयद मुहम्मद गेसुदराज मिराज उल आशिकीन के लेखक थे। इसे बंदा नवाज भी कहा गया है।
सैयद मोहम्मद गेसुदराद। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आदर से आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ, कौन था? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ था। शहजादा सलीम जो है जहांगीर का बचपन का नाम है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था। इसी कारण अकबर शेख सलीम चिश्ती को बहुत आदर करता था। चिराग ए देहलवी। चिराग ए देहलवी किसे कहा गया? नसीरुद्दीन चिश्ती को। शेख नसीरुद्दीन चिश्ती को क्या कहा गया? चिराग ए देहलवी। याद रखिएगा, थोड़ा लंबा लंबा नाम है। चिराग ए देहलवी शेख नसीरुद्दीन चिश्ती। चिराग ए देहलवी कहा गया शेख नसीरुद्दीन चिश्ती को। सूफियों के कामकाज का केंद्र कहा गया खानकाह। सूफी जहाँ कामकाज करते थे और जहाँ रहते थे उन्हें क्या कहा गया? खानकाह। सूफी लोग जहाँ रहते थे और कामकाज करते थे उसे क्या कहा गया? खानकाह। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? सूफी लोग जो है एकांतवाद और पवित्र जीवन पर लोग जोर देते थे। सूफी संत एकांत में रहना चाहते थे। सूफी संत एकांत में रहना चाहते थे, यानी एकांतवाद और पवित्र जीवन पे जोर देते थे। अगला है हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से जानते हैं? शेख निजामुद्दीन औलिया को लोग महबूब इलाही भी कहते थे। निजामुद्दीन औलिया को लोग महबूब इलाही के नाम से जानते हैं। हम निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से जानते थे? महबूब इलाही। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जानते थे। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया गया? ईश्वर प्रेम में अंतर्मगन होगा। ईश्वर के प्रेम में जो पूरा अंतर्मगन हो जाता था उसे फना कहा जाता था। क्या? फना। जो ईश्वर के लिए अंदर से क्या होता, मन से उसमें ईश्वर में प्रेम करता था उसे फना कहता था कि ईश्वर में फना हो गया। अगला है विभिन्न संप्रदाय और उसके संस्थापक के बारे। जैसे फिरदौसी बिहार में फिरदौसी का मुख्य केंद्र था बिहार। फिरदौसी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा? बिहार। फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन। बदरुद्दीन क्या था? फिरदौसी का मुख्य संस्थापक। फिरदौसी का बदरुद्दीन। फिरदौस का क्या था? बदरुद्दीन फिरदौसी। सतारी याद रखिए, शाह अब्दुल सतारी। सतारी से ऑप्शन से हो जाएगा। सतारी संप्रदाय में अब्दुल सतारी। सतारी का अब्दुल सतारी। और कादरी संप्रदाय अब्दुल कादिर जिलानी। कादरी से अपने नाम से है कादिर और कादिर, तो कादरी संप्रदाय का हो जाएगा अब्दुल कादिर जिलानी। एक है नक्शबंदी क्या हो जाएगा? ख्वाजा बाकी बिल्ला। नक्शबंदी का बाकी बिल्ला। नक्शबंदी क्या होता है? बाकी बिल्ला। महदवी का सैयद मोहम्मद महदवी संप्रदाय का सैयद मोहम्मद महदवी से महदवी। रोशनिया संप्रदाय का कौन था? मियाँ बयाजिद अंसारी। रोशनिया का मियाँ बयाजिद अंसारी। कलंदरी था। कलंदरी का नजीमुद्दीन कलंदर यहाँ भी। तो कलंदरी का नजीमुद्दीन कलंदर। और मदारी संप्रदाय का शाह मदार। एक बार फिर से देखिए, जो मदारी है, मदारी का क्या है? तो मदारी का है शाह मदार। कलंदरी का है कलंदर। फिर क्या है? महदवी का है सैयद मोहम्मद महदवी। और कादरी का है अब्दुल कादिर जिलानी। सतारी का है अब्दुल सतारी। बहुत आसान से याद हो जाएगा। अगला है फिरदौसी। एक है फिरदौसी, याद रखना है। फिरदौसी का बदरुद्दीन। और एक क्या है? रोशनिया का मियाँ बयाजिद अंसारी। और फिरदौसी का शेख बदरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तान का कार्यकाल देखा था? निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली के 7 सुल्तान का कार्य देखा था कौन? निजामुद्दीन औलिया का ही कथन था दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था। और निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के 7 सुल्तान का शासनकाल देखा था। दिल्ली दूर है कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के 7 सुल्तान का कार्यकाल देखा था। अगला है हमारा मुगल काल के बारे में हम लोग देखते हैं कुछ। तो मुगल काल जो है 1526 से 1857 ईस्वी तक मुगल काल माना गया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे?
मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था 1526 में। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया था। 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर ने 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया? 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच? बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। इसको जीता था कौन? बाबर, और स्थापना किया था मुगल साम्राज्य का। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को परास्त किया और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था कौन? शेरशाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड कौन बनाया था? शेरशाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? गुजरात विजय के याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया। गुजरात जब अकबर जीता था उसके याद में अकबर ने कौन सा दरवाज़ा बनाया था? बुलंद दरवाज़ा। आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखा गया? आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल। आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आइन ए अकबरी के लेखक कौन? अबुल फजल। अगला है 6 अप्रैल 1556 को पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू। पानीपत का टोटल 3 लड़ाई हुआ। पहला लड़ाई हुआ था 1526 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर जीता था और जीत के लोदी वंश को खत्म करके मुगल वंश की स्थापना किया था। पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था 1556 ईस्वी में किसके बीच? अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा लड़ाई। और एक पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। याद रखिएगा, पानीपत का 3 लड़ाई, 1526 पहला, दूसरा 1556 और तीसरा 1561। 1556 हो गया दूसरा लड़ाई अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन हमारा है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने। दीन ए इलाही नामक नया धर्म स्थापित किया था अकबर ने। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर ने दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1582 ईस्वी में। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी कौन? चांद बीबी। अहमदनगर की शासिका चांद बीबी जो बरार क्षेत्र को अकबर को सौंप दिया था। बरार को अकबर को सौंपा था कौन? जो अहमदनगर की शासिका चांद बीबी। अहमदनगर की शासिका चांद बीबी बरार को अकबर को सौंपा था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू किया था? अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली शुरू किया था अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू किया था? अकबर ने। याद रखिए, मनसबदारी प्रणाली अकबर ने। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तानसेन अकबर के दरबार में थे। तानसेन अकबर के दरबार में थे और तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था। तानसेन अकबर के दरबार में थे और तानसेन को अकबर ने उपाधि दिया था क्या? कंठाभरण वाणी विलास। तानसेन अकबर के दरबार में थे और तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। मुगल काल की राजभाषा क्या था? फारसी। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। मतलब सती प्रथा का विरोध करने वाला कौन था? अकबर। सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल शासक अकबर। मुगल शासक अकबर ने सती प्रथा का विरोध किया है। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम लड़ाई। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में मुगल वंश के शासक बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक के बीच इब्राहिम लोदी था, उसके बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। इसी में मुगल वंश की स्थापना हुआ था।
मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल वंश के शासक थे जहांगीर। जहांगीर के समय में चित्रकारी जो है अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब चित्रकारी मुगल वंश के शासक जहांगीर के समय चित्रकारी सबसे अधिक उसका मान्यता दिया जाता था, और जहांगीर भी खुद एक बड़ा चित्रकार था। अकबर का जीवन गाथा लिखा था अबुल फजल। अकबर का जीवन गाथा किसने लिखा था? अबुल फजल। अबुल फजल आइन ए अकबरी की रचना किया है। आइन ए अकबरी की रचना किया है अबुल फजल। अकबर का जीवन गाथा लिखा है कौन? अबुल फजल। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतु और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी मतलब डायरी में किया है? बाबर। मुगल वंश के शासक कौन? बाबर। मुगल वंश के शासक बाबर ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतु और फल का विवरण अपना डायरी में किया है। कौन? मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। शेरशाह को महान बनाया क्यों? उसके प्रशासनिक सुधार के कारण। शेरशाह को प्रशासनिक सुधार के कारण उसका शेरशाह महानता माना गया। अगला क्वेश्चन, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की लेखिका थी। कौन? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की लेखक कौन? गुलबदन बेगम। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अनुवाद किया वह किस नाम से किया? रज्मनामा के नाम से। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाई को गिराया? सैयद भाई को गिराया था कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मुगल वंश के सम्राट मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तख्त ए हौस पर बैठने वाला अंतिम शासक भी था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु में दो भाई थे। सैयद बंधु में दो भाई थे, उसको ख़त्म करने का क्रेडिट दिया जाता है किसको? मोहम्मद शाह को। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर के नाम से कविता लिखता था। बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से कविता लिखता था। इस जफर का उपाधि भी मिला है किसको? बहादुर शाह द्वितीय को, जो अंतिम मुगल सम्राट था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी था कौन? टोडरमल। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री था। टोडरमल जो है अकबर का क्या था? राजस्व मंत्री। इसीलिए अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी था कौन? टोडरमल। टोडरमल को अकबर का राजस्व मंत्री माना गया। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या गृह पूजा का नाम था इबादत खाना। अकबर ने उपासना करने के लिए एक भवन बनाया था, उसका नाम क्या था? इबादत खाना। अकबर द्वारा बना इबादत खाना की स्थापना किसने किया था? अकबर। इबादत खाना की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। इबादत खाना की स्थापना कौन किया था? इबादत खाना की स्थापना किया था? अकबर। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके दरबार में थे? अकबर। तानसेन और बैजू बावरा जो किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में। और तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दिया था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास भी अकबर के दरबार में थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास अकबर के दरबार में थे। और रामचरितमानस का रचना किस भाषा में किया गया है? अवधी भाषा में किया गया है। रामचरितमानस के कौन रचनाकार? तुलसीदास अकबर के दरबार में थे। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर जो है मूल रूप से फरगना का शासक था। बाबर मूल रूप से कहाँ का? फरगना का शासक था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो मुगल साम्राज्य जो है शाहजहाँ की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। मुगल वंश के शासक कौन? शाहजहाँ ने राजधानी को कहा? दिल्ली से आगरा। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली? तो शाहजहाँ ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली लाया था। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। अकबर जब युवा अवस्था में था तो उसका संरक्षक बैरम खां। अकबर के
युवावस्था में उसका संरक्षक था कौन? बैरम खां। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज। नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी? कन्नौज पर। कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत किया? बाबर। बाबर को बाग बगीचा लगाने में रुचि अधिक था। बाबर को ही बाग बगीचा लगाने में रुचि अधिक था, वो बाग बगीचा लगाता था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दिया गया? बीरबल का उपाधि दिया गया महेश दास को। बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? महेश दास। महेश दास को क्या उपाधि मिला है? बीरबल का उपाधि मिला है। महेश दास को बीरबल का उपाधि। औरंगजेब ने जायदा भवन का निर्माण नहीं कराया, क्यों? क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करना पड़ा। मुगल वंश के शासक औरंगजेब, जिसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, औरंगजेब ने ज़्यादातर भवन का निर्माण नहीं कराया था, क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर लगातार भाग में उसको युद्ध लड़ना पड़ा। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? मुगल वंश के शासक औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। मुगल वंश के शासक औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ग्रांड ट्रंक रोड। और औरंगजेब ने ही सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था। औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था। ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर को। कोलकाता को अमृतसर से जोड़ता है कौन? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किया था शेरशाह सूरी, जिसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना किया था, जिसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। वह कोलकाता और अमृतसर को जोड़ता है। 1526 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत का पहली लड़ाई में बाबर से पराजित हुआ था इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जीता था बाबर और पराजित हुआ था इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा है कहाँ? सासाराम में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ? कालानौर, पंजाब के कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक जो है पंजाब के कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे, और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था। जहांगीर ने 2 सिख हुए गुरु हैं जिन्हें फांसी दिया गया है मुगल वंश के शासक के द्वारा। एक थे सिख के 5वां गुरु अर्जुन देव। सिख के 5वें गुरु कौन? अर्जुन देव। इनको फांसी दिया था जहांगीर ने। और सिख के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जिन्हें फांसी दिया था औरंगजेब ने। सिख धर्म के 5वां गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था जहांगीर, और सिख धर्म के 9वां गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया था औरंगजेब। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। राजपूत वंश का कौन सा शासक था जो अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। राजपूत जो है कौन सा वंश था जो अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा गया? आलमगीर कहा गया किसे? औरंगजेब को। आलमगीर कहा गया औरंगजेब को। औरंगजेब ने सिख के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया गया था। औरंगजेब को क्या कहा गया? आलमगीर कहा गया। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि दिया गया था? अकबर ने जरी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन को। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दिया था? मोहम्मद हुसैन को। अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी किसे? मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दिया था अकबर ने। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? पश्चिम में पंजाब से। पश्चिम में कोई भी शासक पहले पंजाब से ही प्रवेश करता था। बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहाँ से भारत में प्रवेश किया था? पंजाब में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में। फैजी रहा था अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किया था? पद्मावत की रचनाकार थे मलिक मोहम्मद जैसी।
पद्मावत के रचनाकार थे मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना शेरशाह सूरी के समय किया था। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किया था किसके समय में? शेरशाह सूरी के समय में। चौसा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई हुआ 1539 में। चौसा की लड़ाई 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। चौसा की लड़ाई 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। चौसा की लड़ाई हुआ था 1539 में, जिसमें हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी। और विलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, उसमें भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? हुमायूं। 2 बार शासन किया था हुमायूं। हुमायूं सबसे पहले 1540 से 2 बार शासन किया है। हुमायूं 2 बार शासन किया है, 1530 से 1540, दूसरा शासन 1555 से 1556, और 1540 से 1555 के बीच में सूरवंश का शासक था। भारत में बीबी का मकबरा, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। और बीबी का मकबरा जो है वो उसका निर्माण किया था कौन? औरंगजेब ने। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, जो इसका निर्माण औरंगजेब ने किया था। बीबी का मकबरा जो है वह ताजमहल का फूहर नकल कहा जाता था। जब शाहजहां ने ताजमहल अपने मुमताज़ की याद में बनाया था, उसी को देख के औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था। बीबी कहाँ? औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा जिसे ताजमहल का फूहर नकल कहा जाता। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का कराया था? जहांगीर ने। फतेहपुर सीकरी में जो स्थित है पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, उसको संगमरमर का बनाया था कौन? जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहाँ एक बाग में दफनाया? वह था बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का मृत्यु हो गया था 1530 में, तो उसके शव को पहले कहाँ दफनाया गया? आगरा में। बाद में उसके शव को कहाँ ले गया? काबुल ले गया। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को मृत्यु के बाद पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसको शव को ले गया कहाँ? काबुल। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया था? तो वह विलग्राम का युद्ध। विलग्राम, चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, और विलग्राम का युद्ध हुआ था 1540। 1540 में विलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने किसको? हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने विलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया था। उसके बाद मुगल वंश का जगह पे किसका? सूरवंश का स्थापना हुआ था। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद का बनवाया था? मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था आगरा में। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाया कहाँ? आगरा में। शाहजहां ने मोती मस्जिद बनाया था आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब। जजिया नामक कर को समाप्त किया था अकबर ने। जजिया कर को समाप्त करने वाला शासक मुगल वंश का कौन था? अकबर। और जजिया को फिर से दोबारा लगाया कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया को दोबारा लगाया था। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का काम क्या था? अमल गुजार का काम था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार एक अधिकारी होता था, उसका काम था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया हुआ था? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुआ था 1565 में। 1565 में पुरंदर की संधि हुआ। इसके तहत शिवाजी ने मुगलों के किला को हस्तांतरित किया था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब जो है लोक आचरण अधिकारी होता था। मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग इतना तक रखते हैं, बाकी इसके आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।